वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 46 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इसमें 8 लोग एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और इनसाइड या आउटसाइड देख रहे हैं। The puzzle says 8 persons, that is S, M, P, A, Y, N, P and U, sits around a square table. Person sitting at corner faces center and person sitting on sides of square faces outside center. तो बिल्कुल क्लियर है। कॉर्नर पे बैठे हुए लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और साइड्स में बैठे हुए जो लोग हैं वो आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं। क्लूज हमें दिए हुए हैं, लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज और उसके बाद फिर हम एक एक करके लिखते हैं। द फर्स्ट क्लू इज M सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ B। तो B के सेकेंड राइट में M है। A सिट्स थर्ड राइट ऑफ U। U के थर्ड राइट में A है। A फेसेस B और सिट्स अपोजिट टू B। अब यहां पे समझना क्या है हमने कि A फेसेस B, यानी कि या तो ये दोनों ऐसे हैं फेसेस B और A इज अपोजिट टू B। तो दोनों का मतलब एक ही बनता है, आमने सामने ही वो आने वाले हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Y इज इमीडिएट नेबर ऑफ N। Y इज इमीडिएट नेबर ऑफ N, तो ये N और Y आ सकता है। अब इसकी वजह से हमें दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ सकती है। M फेसेस N और सिट्स अपोजिट टू N। अगेन M फेसेस N और M सिट्स अपोजिट टू N, यानी कि फेसेस N और सिट्स अपोजिट टू N। हो गया? ओके। उसके बाद है हमारा Y फेसेस P और सिट्स अपोजिट टू P। Y फेसेस P और सिट्स अपोजिट टू P। तो या तो ये ऐसे फेस कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर अपोजिट देख रहे हैं एक दूसरे के। P is not sitting at the corner. P is not equal to corner. ओके। अब ये सब हमें क्लूज दिए हुए हैं। इनसाइड आउटसाइड होने की वजह से हमें डायरेक्टली फर्स्ट क्लू से शुरू नहीं करने आता है। हमने क्या करना चाहिए, जो कॉन्क्रीट या डेफिनेट क्लू है उसको देख के फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। अब वो क्या बोल रहा था कि ये जो बैठे हुए लोग हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं। कॉर्नर वाले सब अंदर की तरफ देख रहे हैं और मिडिल वाले सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। ओके, इसमें भी हम बना लेते हैं। ओके, ये उनका सीटिंग का पैटर्न है। ओके, इनसाइड आउटसाइड। अब सबसे पहले आप देखिए, अगर B डैश M से शुरू करते हैं तो हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। U डैश A से भी शुरू करते हैं तो भी हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि U किधर आएगा ये हमें पता नहीं है। तो अगर यहाँ से हम शुरू करें 7 नंबर से, P कॉर्नर पर नहीं है, तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि हम P को यहाँ कहीं पे बिठा सकते हैं। अगर हम P को यहाँ बिठा सकते हैं क्योंकि वो कॉर्नर पर नहीं है, तो वो बीच में आएगा, चारों में से कोई तो एक प्लेस पे आएगा। अगर P कॉर्नर पे नहीं है तो ओके, P को हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए Y और P आमने सामने कहता है, तो अगर हम Y को यहाँ रख दें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब Y के बाद ये है कि Y से रिलेटेड आपको दिख रहा है फोर्थ वाला, जिसमें कि Y के या तो लेफ्ट में N है या तो राइट में N है। तो अगर हम Y के राइट में N रखते हैं तो फिर हमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में रखना है। तो फिर हम यहाँ से Y के इधर एक N रख देते हैं। हो गया? ओके, ये भी एक हो जाता है आपका। उसके बाद N से रिलेटेड कुछ है, M है। N के जस्ट आगे देखिए आपका M है, इधर भी N के आगे आपका M आ जाएगा। ओके, M हो गया। अभी M और B का रिलेशन दिख रहा है। देखिए B के राइट में, सेकंड राइट में M है, तो B के सेकंड राइट में M है, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा।
अभी बी और ए आमने सामने हैं तो फिर ये बी और ए आपका इधर आ गया। अब ये दोनों हो गए, उसके बाद आप देखिए ए आ गया। अभी यू डैश डैश ए, तो यू डैश डैश ए। अब आप यहाँ देखेंगे यू के लेफ्ट में आएगा, बट हमें क्या चाहिए, राइट में चाहिए। तो राइट में जगह है ही नहीं, बिकॉज राइट में तो यहीं पर आ सकता है, दो ही स्पेसेस खाली है यहाँ पे, ये और ये। तो फिर अब हमारा ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने बनाई हुई है और ये सेकंड अगर है, तो फिर ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, बिकॉज सेकंड वाला जो क्लू है वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप u डैश डैश ए की जगह है u, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आराम से आ सकता है, बिकॉज u अगर इधर आता है तो डैश 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 u डैश डैश ए आ जाएगा आपका। तो अगर आप u यहाँ रखते हैं तो आपका राइट में थर्ड में a आ जाएगा ऑटो मोड में। ओके, उसके बाद बचा कौन सा आपका SMP, S ऐसे ही बच गया यहाँ, तो S आपका यहाँ पे आ गया। तो आज की लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, आज की लर्निंग ये है कि जब भी हमें 8 लोगों का ऐसा स्क्वायर वाला देता है जिसमें इनसाइड या आउटसाइड दे रहा है, तो हमने पहले डेफिनेट क्लू को देखना है और उसके बाद हमें दो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस होते हैं अगर इस तरीके का हमारे पास आता है। जब कभी भी आपको कोई बोलता है कि इमीडिएट वाले दो लोग दिए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब वो या तो yn होगा या ny होगा। जैसे यहाँ पे yn हुआ या फिर ny हुआ, तो इसकी वजह से हमारी दो पॉसिबिलिटी हमको बनानी पड़ती है। और ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स SBI प्रीलिम्स में, और आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम, और बहुत बढ़िया तरीके से आप 4 या 5 मार्क ले सकते हैं। Let us now go to question and answers. First question is, who sits opposite to S? Opposite to S is of course U. Okay. How many persons sit between N and P when counted in clockwise direction starting from N? N से अगर हम clockwise शुरू करेंगे, इस तरीके से clockwise आएगा आपका, इधर clockwise होगा, तो N और P के बीच में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 लोग हैं, ये रहा। If A and B interchange, who will be sitting to the second left of A? तो A और B की पहले तो पोजीशन चेंज कर दी, तो A इधर आ गया और B इधर आ गया, तो who will be sitting to the second left of A? A के second left में N होगा, 1 2, because left इधर ही है, N है। Okay. Who is sitting to the second right of Y? Y किधर है आपका, इधर है, second right 1 2, S, S आपका आंसर है। Which pair is odd one out of the following? YSPU B, YSPU और ये B है जो कि कॉर्नर वाला है, बाकी सब बीच में बैठे हैं टेबल के। आज की पजल बहुत इंटरेस्टिंग थी, आप इसको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ऐसी पजल्स को प्रीलिम्स में आपको श्योर शॉट ऐसी ही पजल और इसी लेवल की पजल आती हैं फ्रेंड्स, इसलिए ऐसी ही पजल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जितना जल्दी हो सकता है इनको बनाने की कोशिश करिए। अपनी तरीके को डिफाइन कीजिए, अपना तरीका बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि किसी का पर्टिकुलर तरीका ही आप फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ मेक योर ओन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों, तो आपको आराम से एग्जाम सिनेरियो में आपका पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। थैंक यू।